वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाला क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपके अपने चैनल डियर बालाजी पर स्वागत करता हूं। ठीक है, हाँ, यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए मैंने प्रण कर लिया है और आपको एक सरकारी कॉलेज में ज़रूर दिलाकर रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा मानना है। अच्छा, आप डेली सुबह 7:30 बजे क्लास के लिए लाइव रहा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इतने लोग शेयर करें कि सभी लोग का एक एक सपोर्ट हो जाए, जिससे कम से कम 100 बच्चे हो जाएं। ठीक है, अगर 100 बच्चे तुम्हारी पॉलिटेक्निक के हो जा रहे हैं तो पूरी तैयारी में चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन 100 बच्चे लाइव होने लगे उस दिन से मैं पूरा खुल के पढ़ाने लगूंगा। अच्छा हाँ, मैं पूरी तैयारी आपको करा रहा हूँ एकदम लगातार। आज मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ केमिस्ट्री का, जिसमें से ये 2018 मॉडल सेट का 25 क्वेश्चन है और इसमें से एक ना दो क्वेश्चन हर मैं कम से कम 10 से 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और वीडियो इसलिए छोटा बनाता हूँ, कई बच्चों का ये रहता है सर 100 क्वेश्चन का, अगर मैं 100 क्वेश्चन का अगर मैं वीडियो बना दूंगा, 100 क्वेश्चन का वीडियो कम से कम 3 से 3.5 घंटे का पेपर बन जाएगा। इसलिए मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, छोटा वीडियो रहता है तो बच्चों को देखने में दिक्कत नहीं होती है। अगर वो सुबह नहीं देख पाए, शाम तक वो देख लेते हैं बैठ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी रहा करें, चालू करके पढ़ने लगा करें, इससे ये होगा कि आपकी तैयारी होगी। आपको एक सरकारी सीट, आपका एक पॉलिटेक्निक का सरकारी सीट मिल जाएगा, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। उन्हीं पैसों से आप कोचिंग कर सकते हैं, अदर तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। 75 ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिजिक्स लगा है। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग के पास समय है। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, मतलब हार्स पावर होता है, न्यूटन मीटर होता है, अर्ग होता है कि जूल होता है। चलिए बताइए, सभी लोग के पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड का आपके पास पूरा भरपूर समय है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए बताइए सभी लोग, कार्य का सीजीएस मात्रक कितना होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी लोग फटाफट जवाब दें, कौन सा सही होगा। चलिए कई लोग का जवाब आने लगा, वेरी गुड, अर्ग। क्या चीज सही होगा, अर्ग सही होगा। हम आपको बता दें, कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। अच्छा, आपको एक चीज और जानना चाहिए, एक अर्ग बराबर कितना होता है। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, इसको भी याद रखिए। ठीक है, अगर वहाँ क्वेश्चन बन गया एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7, 10⁻8, तो एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं कई जानकारियाँ देने का प्रयास करूंगा एक क्वेश्चन में। तो मुझे आशा है आपको 75 नंबर क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो चुका है, याद हो चुका है, आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 76 चालू करते हैं, जो कि केमिस्ट्री से स्टार्ट है। चलिए केमिस्ट्री वाले दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है। ठीक है, किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, विसरण दर किस पर निर्भर करती है। क्या क्या चीज दिया गया है, संयोजकता पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है परमाणुकता पर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अणुभार पर। तो सभी लोग कंप्लीट करके बताइए, कंफर्म करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, कौन सा ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन बताइए सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कई लोगों का जवाब आ रहा है, कई लोगों का जवाब विसरण की दर, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। अणुभार पर कई लोगों को जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, ये गैस का विसरण की दर किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। और उन्होंने यह बताया था कि गैस के विसरण की दर जो होती है वो आर समानुपाती, ठीक है, आर समानुपाती 1/√d होती है। 1/√, क्या होती है, डी होती है। ठीक है, तो डी मतलब क्या चीज होता है, एक प्रकार से अणुभार होता है। डी क्या चीज होता है, अणुभार होता है। ठीक है, इसी को ऐसे लिखा गया था। ठीक है, टी समानुपाती 1/√m, 1/√m, और यम को अणुभार कहते हैं। अणुभार के क्या होता है, विसरण दर जो होता है अणुभार पर निर्भर करता है। किससे निर्भर करता है, अणुभार पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पर आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आ गया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, याद रख लीजिए इसको, सभी लोग ये याद कर लें। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर जो दिया गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है, तो हम आपको बता दें, आपके पास 4 ऑप्शन है, द्विक लवण है, संकर लवण है, सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है। कैसा लवण है, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चलिए सभी लोग के पास 5 सेकंड का समय है, जवाब दें। जी, कई लोगों के रुझान आने लगे, कई लोगों के आंसर आने लगे, जी बताइए। हाँ, कई लोगों का सही है, जवाब सही जा रहा है। K4FeCN6
ये संकर लवण है। ये कैसा लवण है? संकर लवण। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो एक संकर लवण है जो पानी में मिलाने पर अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है। संकर लवण, इसको पानी में मिलाने पर आयनों में वियोजित नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे लवण को क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट आप पूरा किया करिए। ठीक है, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जरा देखने का प्रयास करिए, क्या चीज दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन। बिलियन का आयतन कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक एक चीज पॉइंट नोट करते चलिए, आप लगा रहे हैं तो आप नोट करिए। ठीक है, यहाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, मतलब बिलियन का आयतन बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, फिर क्या दिया गया है यहाँ पर? ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl, यहाँ लिखेंगे NaCl का भार बराबर 5.85 ग्राम। ठीक है, फिर को जल में घोल कर प्राप्त किया जाता है कि मोलरता होगी, 2 मोलरता होगी, 0.5 मतलब आधा मोलर होगा, या 4 मोलर होगा, या 1 मोलर होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन से लगाने लायक नहीं है, इसको सॉल्व करने लायक है। चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए यहाँ पर NaCl का अणुभार क्या चीज़ होगा? NaCl। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ दिया गया है? NaCl। अच्छा, NaCl का अणुभार क्या होगा? Na का होता है 23 और Cl का होता है 35। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 3 2 5, 58 हो गया। NaCl का अणुभार कितना आ गया अपने पास? 58 आ गया। और इसका बिलियन का आयतन क्या दिया गया है? 100 मीटर क्यूब। ठीक है, जरा आप लोग बताइए, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अगर हम आपसे पूछें, ठीक है 100 मीटर क्यूब है, अगर हम आपसे पूछें कि भैया 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1000 लीटर होगा। कितना लीटर होगा? 1000 लीटर होगा। अच्छा, हम कहें कि 1 मीटर क्यूब में इतना हो गया, अगर मैं कहूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? 100 cm क्यूब में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वही 1000 हो जाएगा और गुणे 1000 हो जाएगा। 1000 और गुणे क्या हो जाएगा? 1000। 1000 गुणे 1000। अच्छा, जब 1000 गुणे 1000 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10⁻6 मिलीलीटर। 10 क्या हो जाएगा? 6 मिलीलीटर। अब जब आपके पास 10⁻6 मिलीलीटर हो गया, ठीक है, तो और बिलियन का आयतन कितना है? 100 ml। बिलियन का आयतन कितना दिया गया है? 100 ml। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर कितना ग्राम दिया गया है? ठीक है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता का फार्मूला होता है फिले का द्रव्यमान गुणे 1000 बटे बिले का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन। क्या चीज होता है मोलरता का फार्मूला? फिर से नोट कर लीजिए। मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलियन का आयतन ml में, मिलीलीटर में। हो गया? चलिए हम आगे बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे क्या चीज दिया गया है? आगे यहां पर हो जाएगा, आप सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? मोलरता बराबर, फार्मूला आप लिख लिए होंगे, तो मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है? 5.85। ठीक है, यहाँ दिया गया है। गुणे क्या होगा? फार्मूले में क्या है? 1000 बटे क्या होगा? यहाँ पर जो दिया गया है उसका विलेय का अणुभार कितना आया था? 58 आया था, 58 आया था, 58 आया था। गुणे क्या हो जाएगा? 100 विलियन का आयतन। ठीक है, अब आप 10 20 00 20 कट गया। अच्छा, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 58.5 बटे 58। इसको काटेंगे 1.00 कुछ आएगा, 1.00 कुछ के आएगा, तो ये लगभग 1 मोलर के बराबर। किसके बराबर है? 1 मोलर के। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 100% सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 78 आपको 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार रोक करके ध्यान से देखें, ध्यान समझें। परीक्षा आपकी है, तैयारी मैं करवा रहा हूं और कंप्लीट हो जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मजा आ जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 226 परमाणु भार वाले, परमाणु भार कितना दिया गया है? 226। अच्छा, 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले
एक तत्व से दो अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, चलिए, एक सोडी फजान रसल का नियम था, उसी में अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जन बताया गया था। किसका रूल? सोडी फजान रसल का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 88 लिखा गया। क्या लिखा गया? परमाणु क्रमांक 88। आप आराम से 88 लिख दीजिए, 88 आराम से लिख दीजिए। अच्छा, सपोज करिए कोई एलिमेंट होगा, वो यक्स हम मान लेते हैं, अभी आपको नहीं पता है, और ये हो जाएगा 226 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है आप बताइए? इसमें निकल रहे हैं कितने अल्फा कण? 2 अल्फा कण। कितने निकल रहे हैं? 2 अल्फा कण। अच्छा, एक अल्फा कण का सूत्र क्या होता है? 2He4, मतलब ये 2 होता है और ये क्या होता है? 4 होता है। अच्छा, जब एक अल्फा कण निकलेगा 88 में से तो कितना हो जाएगा? एक अल्फा कण 88 में से 2 कम होगा तो हो जाएगा 86। ठीक है, y हो जाएगा, और यहाँ 226 में से 4 जाएगा, 222 हो जाएगा। अब दूसरा जब अल्फा कण निकलेगा तो 86 में से 2 गया तो यहाँ हो गया 84, और यहाँ y के बाद z, और 222 में से 4 जाएगा, 218 हो जाएगा। 84 और 218। ठीक है, क्या क्या आया है? 84 आया है और 218 आया है। मतलब अगर हम इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डायरेक्टली में हम यही लिखेंगे, 88 है आपका, और क्या दिया गया? 88x 226 है। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है कितना अल्फा कण? हमें निकालना है यहाँ से 2 अल्फा कण। क्या अल्फा कण निकालना है हमें? 2 अल्फा कण। अच्छा, 2 अल्फा कण निकालेंगे। अभी मैं अल्फा कण का सूत्र लिखा था, क्या लिखा था? होता है 2He4 होता है, अल्फा कण का सूत्र होता है 2He4। अच्छा, जब ये 2He4 होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 अल्फा कण निकल रहा है, तो 2 से 2 में गुणा करके 4, यहाँ 4 कम होगा तो क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, 84y। अच्छा, 2 यहाँ 4 है, 4 में 2 से 4 गुना 8, 226 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 218। 84 और 218, ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 214 82, ऑप्शन नंबर बी में 218 80, ऑप्शन नंबर सी में 218 84, और ऑप्शन नंबर डी में है 218 82। तो 84 और 218 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 100% क्या है? सही है। तो मुझे आशा है आपको जब भी कहेगा एक अल्फा कण निकलने के लिए तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में 4 इकाई की कमी करते हैं। समझ गए ना यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे का सिस्टम देखिए, आगे का समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3, ठीक है, यदि किसी तत्व कैपिटल X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है तथा y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैपिटल Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, तो तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया दिया गया है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 सभी लोग समझिए कैसे क्या चीज़ होगा। अच्छा, हम लिख करके बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए x का क्या लिखा गया है? x का है 2, 8 और 3। ठीक है, और y का क्या लिखा गया है? 2 है और क्या है? 6 है। ठीक है, 2 6 है, 2 8 3 और 6 है। अच्छा, ये यक्स जो है लास्ट का 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब ये त्याग देगा तो 3 पॉजिटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? और यहाँ देखो 2 8 यहाँ तो इसके पास कंप्लीट है, लेकिन यहाँ 2 6 है, इसको कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है, और जब इसे 2 की ज़रूरत है तो y की पावर क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला यहाँ चला आएगा और ये वाला यहाँ चला आएगा, माने यहाँ हो जाएगा x2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपने पास x2 और y3। जरा ऑप्शन नंबर सी देखिए, मुझे लगता है 100% सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, x2 y3 कैसे कैसे हुआ है फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमने x लिखा, x का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 है, 8 है और क्या है? 3 है, 2 8 3 है। अच्छा, y का क्या है? 2 8 3 है x का, और y का 2,6 है, तो ये 2 8 तो सही है। 3 जो है इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 3 पॉजिटिव बनाया। ठीक है, अच्छा 2 6, 2 की जरूरत थी, इन्होंने 2 ले लिया, 2 नेगेटिव ले लिया। अच्छा, इन्होंने इसको x को पास भेज दिया, ये y पास x2 और क्या हो गया? y3। मुझे आशा है अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी बनता है या अगले प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन हम मिलवाएंगे, ठीक है, आप 3 प्रैक्टिस सेट करते करते मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप प्रैक्टिस सेट के
30 क्वेश्चन करने लगेंगे, 30 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहा है? जिस ताप पर, ठीक है, 81 क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, मजा आ जाएगा। जिस ताप पर, ठीक है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, 81 में देखने का प्रयास करिए, वह क्रांतिक ताप होता है कि गलनांक कहलाता है कि क्वथनांक कहते हैं कि हिमांक कहते हैं? ठीक है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। सभी लोग फटाफट जवाब दें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सही, चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी सभी लोग बताएं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी कई लोगों को जवाब आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। क्वथनांक होगा। क्या चीज़ होगा? क्वथनांक, मतलब वह निश्चित यानी वह नियत ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वो द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। चलिए 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 भी आपको पसंद आया होगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, डेली लाइव रहा करें, डेली तैयारी क्या करें। मेरा चैलेंज है आपको, एक गवर्नमेंट सीट आपको जरूर मिल जाएगी, सरकारी कॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 82। क्वेश्चन नंबर 82 पाते हैं। अच्छा, 82 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है? विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया में अपचायक पदार्थ है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या चीज़ दिया गया है? यहाँ पर विशिष्ट दशाओं में, ठीक है, निम्नलिखित अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया में अपचायक पदार्थ होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करिए, इस क्रिया में कौन सा अपचायक पदार्थ होता है? ठीक है, SCl2, ठीक है, S + Cl2 गिव्स आउट SCl2। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यस मतलब सल्फर, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी Cl2 और ऑप्शन नंबर डी SmCl2 दोनों। कौन सा सही होगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास, पूरा 5 सेकंड है। चलिए स्टार्ट करिए, जवाब दीजिए सभी लोग। जी गलत है, आप सभी का जवाब गलत है। कुछ लोगों का सही है और सबका सही नहीं है, कुछ लोग गलत है। ठीक है, कई लोग तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पर हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैपिटल एस सही होगा। अब आप पूछेंगे क्यों सर जी? ठीक है, सबसे पहले देखिए, रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। फिर से, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है, जब यहाँ पर सल्फर ऋण विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन से संयोग कर रहा है तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह क्या है? इस अपक्रिया में सल्फर क्या है? अपचायक है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक होता है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? ठीक है, 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है, सल्फर का परमाणु क्रमांक। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, बहुत अच्छी बात है। परमाणु भार 32 है। S2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या, S2 नेगेटिव में। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन नंबर ई क्या दिया है? 16-16, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18-18, ऑप्शन नंबर सी दिया 18-16, ऑप्शन नंबर डी है 14-16। ये खुला प्रश्न है, बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग 12th पास कर चुके हैं। जितने लोग 12th पास आउट हैं सभी लोग बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 83 नंबर। सबके पास 10 सेकंड का समय है, आप लगा कर बताइए। 20 सेकंड का मैं समय देता हूँ, पूरा आप लगा दिखाइए। चलिए सभी लोग लगा दिखाइए, 8-15, 18-15, चलिए लगा दिखाइए आप क्या होगा इसका। मैं 18-15 टाइम बोला हूँ, आप लोग अपना लगाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 18, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 18, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 14, कौन सा सही होगा? सभी लोग जवाब दें, सभी लोग के पास चैलेंज है। जी 83 नंबर क्वेश्चन, सबका हालत डाउन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं, कई बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 100% राइट आंसर है। अब आप पूछेंगे कैसे? अच्छा, कोई यस है, चलिए यस है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 16 और इसका क्या है? 32। ये 16 जो चीज़ होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही क्या चीज़ होता है? परमाणु क्रमांक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी मतलब प्रोटॉन, जेड मानिए क्या होता है? परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, प्रोटॉन तो यहाँ 16 हो गए, प्रोटॉन तो यहाँ 16 हैं, प्रोटॉन यहाँ क्या है? 16 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ S2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लगने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आया है, और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या चीज़ हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करिए। परमाणु क्रमांक 16 था,
परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो उसके सर पे जो आवेश लगा होता है, अगर यहाँ S पॉजिटिव होता तो तब क्या होता, प्रोटॉनों की संख्या 16 होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है, 16 में से एक घट जाता, प्लस होने पर माइनस होगा और माइनस होने पर क्या चीज़ होगा, प्लस होगा। परमाणु क्रमांक में अगर S के ऊपर कोई भी एलिमेंट हो, अभी आपसे पूछ लेता है Na पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, Na पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, Na 11 होता है, तो इसका 2 8 हो जाएगा, ठीक है, एक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो S2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए हैं, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, नियत होती है। क्या चीज़ होती है, नियत होती है। क्यों नियत होती है, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई भी प्रक्रिया, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। चलिए 83 3 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा आपको। चलिए 83 के बाद हम चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाने का प्रयास करिए, क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ की विलेयता, ठीक है। यहाँ पर कोई संतृप्त विलयन है, वो कितना भार है उसका भार दिया है 2.72 ग्राम। अच्छा, उसके वाष्पन में कितना मिल रहा है, 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, पदार्थ की विलेयता है, मतलब इस पदार्थ की हमको क्या निकालनी है, विलेयता। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 36%, दूसरा 9%, तीसरा 5%, चौथा 18%, ठीक है। क्या चीज़ होगा, सभी लोग निकालने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, जिन लोग को नहीं आ रहा वो ध्यान से सुने, ठीक है। अच्छा, इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, ये जो विलेय है इसका द्रव्यमान दिया है 0.72 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं विलायक का द्रव्यमान, ये विलयन है, ये क्या चीज़ है, विलयन है, और इतना ग्राम इसको उसमें क्या किया गया, घोला गया है। अच्छा, अगर मैं विलायक पूछूं, ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान जो हो जाएगा, विलायक, ठीक है, विलायक का जो द्रव्यमान हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा 2.72 और माइनस हो जाएगा 0.72, तो 2.72 में से ये जाएगा 2.00 हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर हो गया, तो 2.00 मतलब 2 हम लिख दे, बस काम खत्म हो गया, 2 हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, मतलब आपका विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर फार्मूला ही होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर क्या फार्मूला होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। तो यहाँ पर 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, पदार्थ की विलेयता, ठीक है। तो अभी आप निकाले थे 2, निकाले थे, कितना निकाले थे, 2। तो विलेयता बराबर होता है, विलेयता बराबर सॉल्युबिलिटी बराबर, ठीक है, यहाँ पर विलेयता बराबर होता है, फार्मूला क्या चीज़ होता है, विलेय का द्रव्यमान 0.72, ठीक है, बटे क्या, विलायक का द्रव्यमान 2 आया था, और गुणे क्या चीज़ होगा, 100, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 72/2, 2 से कटेगा, आएगा क्या, 36%। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 100% राइट आंसर है। 100% क्या है, राइट आंसर। जो फार्मूला बोलते हैं उसको आप लिखा करिए, रोक रोक के वीडियो को लिखा करिए, या एक बार हमारे साथ लाइव टेस्ट दे लीजिए, इसके बाद आप अगली बार से। चलिए आगे 84 नंबर क्वेश्चन, बहुत मजा आया होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, √RT/m है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 3RT/M दिया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 2RT/M। ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, 85 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, 85 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग के पास है टाइम जी, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए कई लोग का सही भी आ रहा है, कई लोग का गलत आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें 85 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। क्या चीज़ होगा, सही सी ऑप्शन सही होगा। कैसे, कई लोग ये जो बता रहे हैं √3RT/m ये गलत है, ये वाला सही होगा। अगर आपसे ध्यान से नोट करिए, सभी लोग कॉपी में नोट करें, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग, लिख लिए सभी लोग, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग। ये लिखवा दे रहे हैं क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके 2 क्वेश्चन और अलग से हैं, उन दोनों को लिख लेंगे तो ये चीज़ होगा कि मान लीजिए वहाँ पर वो पूछा गया तो उसका जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग होता है √2RT/M, √2RT/M जी, हो गया। चलिए सेकेंड वाला लिखिए, वर्ग माध्य मूल वेग, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग क्या चीज़ होता है, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग जी, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। यहाँ गैस का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा
√3RT/m, ये जो 3RT/m था ये क्या चीज़ है, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है। चलिए अभी एक और लिखिए, तीनों लिखिए, पूछता है बार बार, एक तो एक दो घुमा के आ जाता है, 4 नंबर बन जाएगा तड़ाक से, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, गैस का औसत वेग √8RT बटे पाई इंटू कैपिटल एम, पाई से गुणा होता है कैपिटल एम में, पाई इंटू कैपिटल एम, ये औसत वेग होता है। चलिए तो मुझे आशा है ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही है। ये 85 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं था, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप जहाँ प्रैक्टिस सेट लगातार करते हैं ना, आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी, आप पेपर में जाने के बाद आपको घंटा भर वो नहीं करना है, केवल आपको पेपर फटाफट टिक करना है और भागना है वहाँ से, ठीक है। PHC का पूरा नाम, BHC, तो चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ठीक है। चारों ऑप्शन कभी कभार जब नहीं आता ना तो ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है चारों होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग के पास जवाब दीजिए, जरा समय आपके पास, ठीक है। क्या होगा 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, कौन सा सही होगा। चलिए कई लोग का सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, खुला क्वेश्चन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये जो BHC का पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र, अच्छा इसका कोई अगर BHC का रासायनिक सूत्र दे दिया तब क्या होगा, तब तो वो निकल जाएगा हवा ना, तो हवा ना निकलने दो, लिखो BHC का पूरा नाम लिख लीजिए कॉपी में। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H6 और Cl6, C6H6 और क्या चीज़ होता है Cl6, ठीक है ना। चलिए अगर इसका हम आपको बनवा दे रहे हैं, जैसे संरचना सूत्र अगर मान लीजिए दे दिया तो कौन सा सही होगा, C6H6Cl6 का इसका संरचना सूत्र देख लीजिए थोड़ा सा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का BHC का, इसका संरचना सूत्र होता है, आप इसको बनाए होंगे लाइफ में अपने, ये बेंजीन है, ये क्या चीज़ है, बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या चीज़ है, ये सूत्र है, ठीक है, रासायनिक सूत्र है C6H6Cl6 का, C6H6Cl6 का। तो मुझे आशा है आपको 86 नंबर क्वेश्चन पूरा विद क्लियरिटी के साथ एकदम समझ में आया होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करिए, आपका एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ क्या दिया गया है, आगे दिया गया है, यदि कठोर जल के एक नमूने में 0.24 ग्राम प्रति लीटर MgSO4 तथा 0.162 ग्राम प्रति लीटर CaHCO3 का होल ट्वाइज मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला है, तब इस नमूने की कठोरता होगी। दिया है अणुभार MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का अणुभार क्या दिया गया है, 120 दिया गया है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या दिया गया, 162। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है 120 ppm, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 20 ppm, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 100 ppm और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 12 ppm। कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए सही और गलत की तो बात बाद में कर ली जाएगी, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात आ गई इसको लगाने के लिए तो इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि एक कठोर जल के एक नमूने 0.24 ग्राम प्रति लीटर MgSO4 है, चलिए ठीक है, हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उतना क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, MgSO4 इतना, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि किसके कारण पूछा है, घुला है, तब इस नमूने की कठोरता क्या होगी, ठीक है। तो चलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखते हैं। अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा की बात करूँ तो कितना दिया गया है, 0.162। अच्छा, इसका अणुभार कितना है, 162। अगर ये कटेगा तो आएगा ऊपर क्या, ऊपर आएगा 10 की पावर -3। कितना आएगा ऊपर, 10 की पावर -3। मतलब एक मूल जो है ये क्या है, 10⁻³ में जो है क्या है, 10⁻³ मोल है, ये 10⁻³ मोल है। अच्छा, इसमें हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 10 की पावर मतलब 10 की पावर -1 ग्राम। क्या चीज़ हो जाएगा, 10 की पावर -1 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है,
1 लीटर में इसको घोलना है। जब हम 1 लीटर में इसको घोलेंगे, ठीक है, 10⁻⁻1 ग्राम आया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जब हम इसको जल में घोलेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻1 गुणे 10⁻6, ठीक है, और बटे हो जाएगा 1000। 1000 मतलब 10⁻3। अच्छा, 6 में से 1 गया 5, 10⁻5 और 10⁻3। अच्छा, 5 से 3 गया 10⁻2 मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। अच्छा, जब ये 100 हो गया तो ये क्या आ गया? 100 ppm। 100 ppm। अच्छा, 100 ppm यहाँ से निकल कर आया है, ठीक है। अभी 100 ppm ये निकल कर आया केवल किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अब हमें किसका निकालना है? MgSO4 का, मैग्नीशियम सल्फेट का। चलिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल लेते हैं, MgSO4, ठीक है। जैसे उसका निकाले हैं वैसे इसका निकालेंगे। MgSO4 का जरा सब लोग बताइए कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 0.024 बटे कितना है? बटे है इसका कितना है? इसका 120 है। इसका क्या है? 120 है। 1000 से ऊपर गुड़ा तो 24 हो जाएगा, और 1000 से नीचे गुड़ा तो 12 गुड़े 1000 से गुड़ा मतलब 3 0 1 4 0 10⁻4, 12 दूनी 24, 2 गुड़े 10⁻4 क्या हो जाएगा? 2 गुड़े 10⁻4। कितना हो गया? 2 गुड़े 10⁻4 हो गया। अच्छा, चलिए 2 गुड़े 10⁻4 हो गया। अब इसमें भी हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 2 गुड़े 10⁻4, 2 गुड़े 10⁻4 में हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा मतलब 10⁻2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुड़े 10⁻2। 2 गुड़े क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा, ग्राम हो गया। अच्छा, 10⁻6 ग्राम जल में इसको भी लेकर चलेंगे, अभी जैसे उसको लेकर चले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुड़े 10⁻2, ठीक है, गुड़े 10�6, इसके पहले वाला भी ऐसे करें हैं, और बटे क्या चीज़ हो जाएगा? बटे हो जाएगा 1000, ठीक है, अभी पिछले वाले में करे थे। अच्छा, 2 गुड़े 10�6 में से 2 गया तो 10⁻4, और नीचे 10⁻3 है तो ऊपर चला जाएगा 10 क्या हो जाएगा? -3। तो यहाँ पर 10⁻4 में से 10 आया, 10 दुनाई 20, क्या हो गया? 10 दुनाई 20 हो गया। 20 ये हो गया, 100 आया था, 100 और प्लस 20 मिलकर के क्या हो गया? 120 ppm। क्वेश्चन नंबर 87 बड़ा क्वेश्चन था, 120 ppm। इसका आंसर क्या होगा? 120 ppm। अच्छा, ppm मतलब क्या चीज़ होता है? कई बच्चे नहीं जान रहे हैं ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, यही पॉलिटेक्निक बनता है। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या जो होता है? पार्ट्स पर मिलियन। कहीं कहीं ppb दिया रहेगा, जब ppb दिया रहेगा तो वो हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन लंबा था, थोड़ा सा रोक करके आराम से समझिए। चलते हैं आप 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। 0.001 ग्राम तुल्यांक Ag पॉजिटिव मतलब सिल्वर पॉजिटिव आयनों को निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? 1.0 फैरेड की, 0.1 फैरेड की, 0.01 फैरेड की, 10 फैरेड की, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं कैसे क्या चीज़ होगा, ठीक है। कई बच्चे इन सभी क्वेश्चनों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 0.01 फैरेड। लेकिन आपका ये जवाब होगा सर ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर Ag पॉजिटिव हुआ, क्या चीज़ हुआ है? Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, Ag पॉजिटिव गिव्स आउट, क्या लिख सकते हैं? Ag और यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Ag यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अच्छा, थीटा बराबर क्या होता है? n इंटू क्या होता है? f होता है, n इंटू क्या होता है? f होता है। अच्छा, कितने हैं? एक ही हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 थीटा बराबर क्या हो गया? f हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया? f हो गया। फिर से देखिए, Ag पॉजिटिव है, एक ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो थीटा बराबर यानी f। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। f क्या है? वही फैरेड मतलब। तो यहाँ पर जब एक रखा गया तो क्या हो गया? 1f हो गया। क्या चीज़ हो गया? 1f। और 1 फैरेड विद्युत उत्पन्न होगी, तो यहाँ 0.01 ग्राम की बात है, तो 0.01 गुणे क्या हो जाएगा? 1f। 0.01 गुणे क्या हो जाएगा? f। तो यही इतना आंसर आएगा, 0.01f। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 100% सही होगा। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। 1 से 2 बार आप देखेंगे, रिपीट करेंगे, मज़ा आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए 88 क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? अब आपको इस समीकरण को चेक करना है संतुलित है या नहीं, ठीक है। आपके पास 4 समीकरण दिए गए हैं, आप संतुलित नहीं चेक कर पाएंगे, आराम से चेक कर ले जाएंगे, आराम से क्या करेंगे, चेक कर ले जाएंगे। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 6BiO3 नेगेटिव प्लस 12H नेगेटिव प्लस 3Mn2 नेगेटिव गिव्स आउट 6Bi3 पॉजिटिव प्लस 6H2O प्लस 3MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है। ये ए वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 5BiO3 नेगेटिव प्लस 14H नेगेटिव प्लस 2Mn2 नेगेटिव गिव्स आउट 5Bi3 पॉजिटिव और प्लस 7H2O प्लस क्या चीज़ है, 7H2O प्लस 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव। 5BiO3 1 नेगेटिव प्लस 22H नेगेटिव प्लस Mn2 नेगेटिव गिव्स आउट 5Bi3 नेगेटिव प्लस 7H2O प्लस MnO4 1 नेगेटिव। 2BiO3 नेगेटिव प्लस 4H नेगेटिव प्लस Mn2 नेगेटिव गिव्स आउट 2Bi3 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस 3MnO4 1 नेगेटिव, O4 1 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 100% सही है, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो उसको मिला सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इधर कितने Bi हैं, 6 Bi हैं, इधर कितने Bi हैं, 6 Bi हैं, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, इधर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। इधर कितने Mn है, 3 Mn है, इधर भी 3 Mn है। इधर 3 चौक 12 ऑक्सीजन है, इधर 6 त्रिक 18, अच्छा यह 3 चौक 12 और 6 18 ऑक्सीजन। तो पहला समीकरण क्या है, पूरा क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही है। सभी में आप अणुओं को गिन लेंगे, जोड़ लेंगे, क्या क्या जो दोनों तरफ बराबर होगा जिसमें, वही वाला ऑप्शन क्या है, संतुलित समीकरण, वही क्या है, संतुलित समीकरण है। चलिए 89 नंबर के बाद हम चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है, वह क्या कहलाता है? आप लोग सभी लोग जवाब देंगे, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है? सभी लोग जवाब दें, ठीक है। क्या चीज होगा, सभी लोग बताएं, ठीक है। द्रवीकरण ताप होगा, क्वथनांक होगा, हिमांक होगा या क्रांतिक ताप होगा? चलिए सभी लोग बताएं क्या चीज होगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, आपके पास समय है, पूरा समय, ये क्वेश्चन तो दे ही सकते हो जवाब। चलिए कई लोग का जवाब आ रहा, क्रांतिक ताप, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। मतलब वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता वो क्रांतिक ताप TC कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप TC। अब ये TC का मतलब क्या होता है? T मतलब होता है टेम्परेचर, C मतलब होता है वो क्रिटिकल, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब होता है क्रांतिक ताप। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर है। चलिए मजा आ रहा है ना आपको, इसी तरीके से लगातार डेली तैयारी करिए, चैलेंज है बाबू, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आगे चलते हैं एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है, ऑक्सीजन 48% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए। आपको क्या करना है, यौगिक का क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र बताना है। चलिए हम तरीका अपनाते हैं, उसी तरीके से आपको लगाना हम सिखाते हैं, ठीक है। चलिए कैसे आप करेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए कैल्शियम Ca, कैल्शियम बाद यहाँ लिखिए C और यहाँ लिखिए O। अब बताइए कैल्शियम का वो जो होता है परमाणु भार कितना होता है, वो कितना होता है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, 20 Ca 40 होता है। कार्बन का क्या चीज़ होता है, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का क्या चीज़ होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। चलिए ये हो गया। अच्छा कितना प्रतिशत दिया गया है, मात्रा दिया गया है 40%, ठीक है, 40% मात्रा दिया है। फिर कार्बन कितना दिया है, 12% दिया है, और ये कितना दिया है, 48% दिया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, 48%। अच्छा 40 से 40 कट जाएगा तो आएगा कितना, 1, 12 से 12 कट जाएगा, आएगा कितना, 1, 16 एक अन्नम, 16 3 48, आएगा कितना, 3, ठीक है, 1 1 3। अच्छा कैल्शियम 1 आया तो Ca हो गया, ठीक है। कार्बन 1 आया, O C हो गया, O 3 आया, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन 1 आया है तो इसका 1 हो गया, C 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 बार आया, 3 हो गया, CaCO3। मतलब ऑप्शन नंबर डी मुझे लगता है 100% राइट आंसर है। कैसे आप करेंगे, कैसे आपको करना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी तत्व दिया उसको लिख लेंगे, उसके परमाणु भारों को लिख लेंगे, उसका जो मात्रा दिया उसको लिख लेंगे, फिर जो प्रतिशत है उसमें परमाणु भार से भाग देंगे। भाग देने के बाद 3 वैल्यू मिलेगी, तीनों वैल्यू में जो सबसे छोटी होगी उन वैल्यू से सब में भाग दें। जैसे 1 1 3 मिला है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, 1 से हमने 1 में भाग दिया, 1 आया, 1 से 1 में भाग दिया, फिर 1 से 3 में भाग दिया, 1 1 3 आया। कैल्शियम 1 बार, कार्बन 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार, तो ये CaCO3 हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन 100% राइट आंसर डी। मुझे आशा है आपको समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्या दिया गया है, 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है।
जी, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। तो आवर्त सारणी में इसका समूह है, ठीक है। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आपसे इसका वो पूछ रहा है, ठीक है, कि ये किस ग्रुप में है, मतलब सेकंड आवर्त में है, फोर्थ आवर्त में है, कि सिक्स आवर्त में है, कि थर्ड आवर्त में है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है, ये कौन से वर्ग का तत्व है, ठीक है। चलिए सभी लोग के पास समय है जी। जी, तो चलिए इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ये कार्बन है, 6 है, कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 2, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए ये चौथे वर्ग में होगा। किस वर्ग में होगा? चौथे। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेटल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेटल्स। मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, मतलब का सी जी शून्य पड़े, ठीक है ना। काशी जी शून्य पड़े मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी क्या चीज़ें हैं? ये सब चौथे वर्ग के तत्व हैं, चतुर्थ श्रेणी के तत्व हैं। ये सभी समूह फोर्थ में आते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इस वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर। ये 4 है और ये 6 है, याद रखिएगा। फोर्थ ग्रुप आप जानते रहे, 6 पे टिक मार दीजिए और बाहर आप चिल्लाइए तो आपका एक क्वेश्चन तो सही गलत होगा और दूसरे का एक नंबर भी कट जाएगा, माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 92 के बाद हम 93 पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 93 नंबर, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? तो आप लोग को लगाना है इसमें कौन सा, ऐसा कौन सा इसमें सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या चीज होता है? साझा होता है, सहसंयोजी बंध, ठीक है। सबसे पहले MgCl2, ये वैद्युत संयोजी बंध है। NaCl एकदम वैद्युत संयोजी बंध है। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या चीज होता है? निगेटिव होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एकदम से, ठीक है। और जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें इलेक्ट्रॉन साझा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, Ca2 पॉजिटिव होता है, मतलब Mg2 पॉजिटिव होता है और Cl2 2Cl1 निगेटिव होता है। यहाँ Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है और कैल्शियम ऑक्साइड में Ca2 पॉजिटिव होता है, O2 निगेटिव। अच्छा, ये जब तीनों वैद्युत संयोजी बंध हो गए तो चौथा वाला जो बता वो क्या चीज़ है? चौथा वाला जो है C2H6 है, ये क्या है? सहसंयोजी बंध है। ये क्या है? सहसंयोजी बंध है। अच्छा चलिए हम C2H6 को दिखाते हैं कैसे सहसंयोजी बंध है, हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ C2H6, ठीक है, C2H6 यही है। चलिए हाँ, C2H6, एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, H6 मतलब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा, छठवा हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसके भी एक एक होते हैं, एक 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 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसने क्या किया? इनसे बंध बनाया, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसने बंध बनाया, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इसने बंध बनाया, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इसने बंध बनाया, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इसने बंध बनाया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट। इन्होंने क्या किया? अपना काम कर लिया। अच्छा, अब हुआ क्या चीज़ इनके पास ये समस्या हुई कि हाइड्रोजन ने बना लिया, अब कार्बन को आवश्यकता है। कार्बन ने क्या किया? कहा हमारे पास 1 2 3 और 3 3 6, एक साथ एक क्या हो गया? 8। कार्बन ने इनको ले लिया एक साथ, ऐसे करके ले लिया, ठीक है, ऐसे करके ले लिया। अब देखिए कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया? एक 8 हो गया। एक क्या हो गया? ये 8 हो गया। अच्छा, अब इनको जरूरत थी तो इन्होंने भी ऐसे करके ऐसा इनका वाला लेकर के ऐसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साझा हो रहा है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के साझा के कारण क्या चीज़ हो गई? ये सहसंयोजी बंध है। ये क्या है? सहसंयोजी बंध है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हम बताना चाहें 93 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस यौगिक में सहसंयोजी बंध है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है वहीं पर क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 93 के बाद हम 94 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दिल खुश करते हैं, मजा आ जाता है। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? ठीक है, डेली तैयार रहा करिए, ठीक है, मजा आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, इसका क्या निकालना है? हमें तुल्यांकी भार निकालना है। चलिए तो तुल्यांकी भार निकाल लीजिए सभी लोग फटाफट, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का H2 है 2 है, 2 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सल्फर का H1, सल्फर का क्या होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का H है 4 है, 16 गुणे क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? 16। अच्छा, 2 1 2 प्लस 32 और प्लस 16 16 32 16 32 नहीं 64, ठीक है। 4 2 6 2 8, यहाँ क्या हो गया? 8।
3639 98 98। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 100% क्या है, राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकीय भार क्या होता है, 98 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा है आपको समझ में आया है। 94 नंबर, हाइड्रोजन को 2 से गुणा किए, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ दिया गया है। सल्फर का 1 सल्फर इसलिए 32 हो गया, ऑक्सीजन 4 इसलिए 16 चौका 64 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 94 के बाद हम चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन 95, m/1000 HCl का pH मान होगा। ठीक है, m/1000 HCl का pH मान क्या चीज़ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। m/1000 का pH मान, ठीक है, क्या चीज़ होता है, ध्यान से देखो। pH पैमाना निकालना है ना, pH मान निकालना बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या चीज़ होता है, pH बराबर फार्मूला क्या होता है, -log एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव, यही चीज़ होता है, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस हो गया, लाग हो गया। अच्छा, यहाँ क्या दिया गया है, m/1000 मतलब 1/, लिखेंगे कितना, 1000, 1/1000। अच्छा, माइनस लाग 1/1000, 1000 मतलब 10 की पावर -3, और ये -3 आगे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपना 100% क्या है, राइट आंसर है। अपना 100% क्या है, राइट आंसर है। 10 की 1/1000 है, 1/, क्या है, 1000 है। 1/1000 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3, और -3 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, +3, और लाख 10 का मान 1 होता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, 100% क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, H2SO4 की ऑक्सीजन संख्या। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट निकाल दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सभी लोग निकाल के दिखाइए, सभी लोग के पास चैलेंज है, समय दे रहे हैं हम 10 सेकंड का आपको। चलिए 10 सेकंड का समय है, बिंदास समय है, सभी लोग लगाइए, देखते हैं, दिल खुश कर दो, आज मजा आ जाएगा बेटा। लगा के दिखाओ, सभी लोग लगाइए, लगा के दिखाइए, आपके पास समय है, निकालो H2SO4 का। सब लोग इंटर पढ़े हुए हो, जी जी निकाले, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। कई लोगों का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत लाजवाब जवाब आ रहा है, जी जी। चलिए H2SO4, वेरी गुड, 6 आ गया, 6 आ गया, कई लोग का ऑप्शन 6 आ गया, सही है। चलिए निकालना सीखिए, किसका निकालना है, सल्फर का, जिसका निकालना उसको x मान लो। हाइड्रोजन 2 है, 2 गुणे 1, सल्फर का निकालना है, उसको x मान लिए। और ऑक्सीजन कितना है, 4 ठो, ऑक्सीजन होता 4, 16 चौका 64, बराबर क्या हो गया, 0। अच्छा, 2 1 2 प्लस x और प्लस क्या चीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर, अरे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम वो लेकर चलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। हाँ, ऑक्सीजन का 2 गुणे 1 हो गया, ठीक है, 2 गुणे 1, ये तो हम तुल्यांकी भार निकाल, 2 गुणे 1 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस 4, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या 2 प्लस x -8 बराबर 0, x में 8 में से 2 गया 6, और ये -6 उधर गया तो क्या हो गया, +6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या 100% राइट आंसर, क्या चीज़ है, राइट आंसर। यहाँ पर मैं पहले जो निकालता हूँ तुल्यांकी भार अनुभार निकाल, तुल्यांकी भार अनुभार नहीं निकालना, आपको आगे सोल्यूशन करना है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन के बाद चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 97 नंबर क्वेश्चन देखे सभी लोग, इसका एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में जाकर देखें, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराए हैं। यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता तो उसकी अर्ध आयु कितनी है। मतलब एक रेडियम था, ठीक है, वो क्या चीज़ हुआ, 3160 वर्ष में 1/4 हो गया है, तो उसका अर्ध आयु कितना था, उसकी अर्ध आयु कितनी थी, ठीक है। चलिए तो उसके अर्ध आयु को निकालते हैं, ठीक है। तो उसके अर्ध आयु को निकालने के लिए क्या चीज़ होता है, फॉर्मूला होता है n = n नॉट, n = n नॉट, और 1/2 की पावर क्या होता है, n, पावर क्या होता है, n। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कितना क्या बचा हुआ है प्रश्न के अनुसार, n = n नॉट, यहाँ पर बचा 1/4, तो यहाँ लिखते हैं हम n नॉट गुणे क्या, 1/4 बराबर n नॉट 1/2 की पावर n, इससे ये कैंसिल, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और बराबर 1/2 की पावर n, तो n बराबर क्या आया, 2 आया, n बराबर क्या आया, 2 आया। अच्छा, जब n बराबर 2 आया तो t बराबर होता है यहाँ पर t बराबर होगा यहाँ पर n गुणे t हाफ, n गुणे क्या हो जाएगा, t हाफ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या निकालना हमको, t हाफ, अर्ध आयु निकालना है, तो अर्ध आयु बराबर हो जाएगी t बटे क्या चीज़ हो जाएगा, n। अच्छा, कितना दिया है, 3160/2, 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16,
1580 वर्ष। कितना आएगा? 1580 वर्ष। 97 में जो आएगा वो 1580 वर्ष आएगा। इसके पहले वाला वीडियो जो एक डाले हैं और उसमें बहुत बढ़िया मैंने प्रोसेस दिया, उसी प्रोसेस को याद कर लें, उसी से लगाने का प्रयास करें, बहुत मजा आएगा लगाने में। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हो गया। 97 के बाद चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए MAN का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, MN का। अच्छा MN का 25 होता है, आप जरा जोड़िए, सब में 25 आएगा, ठीक है। 2 8 2 10 10 14 10 24 1 25। अच्छा इसमें बताना क्या चीज़, इसमें सही बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो MN का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25, ऑप्शन नंबर सी वाला 100% सही है। 2 8 8 7 100% ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 2 8 8 7 ये क्या चीज़ है? ये 98 वाला 100% सही है, यही ऑप्शन सही है। इसी को टिक करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन हमें पूछना था, हमने तो गलती से लगा दिया, ठीक है। कौन सा सही है? क्योंकि आप लोगों को मुझे परखना था। मैं आपको 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके मैं दे रहा हूँ, जिससे 1 से 30 तक में आ जाता है, बन जाता है, ठीक है। वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे 1 से 30 तक वो हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं। तो 1 से 30 तक का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करके मैं दे दूंगा। 98 नंबर का सी ऑप्शन 100% राइट आंसर। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? जल गैस का सूत्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दें। जल गैस मतलब वाटर गैस। जल गैस किसे कहते हैं? अच्छा इसी को जल गैस कहते हैं, याद रखिए। जल गैस को क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। इसी को भाप गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भाप गैस कहते हैं। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है? CO+H2। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है CO+H2। ये भाप गैस का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? भाप गैस। देखिए जल गैस, भाप गैस, भाप अंगार गैस, वाटर गैस, ये सभी, इन सभी गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। जब रक्त तप्त कोक पर जल प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या जल गैस बनता है? क्या बनता है? जल गैस बनता है, भाप अंगार गैस बनता है। अगर यहीं पर CO+N2 होता, CO+N2 होता, यही H2 के स्थान पे N2 होता, तो ये क्या हो जाता? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। बच्चे गलत कर जाते हैं जल गैस और भाप गैस में। भाप में पानी होता है और पानी H2O होता है, H के कारण ये क्या है? जल। N2 जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। N2 क्या है? प्रोड्यूसर है। याद रहेगा ना, भाप में पानी होता है, जल में पानी होता है, जल गैस, वाटर गैस। तो वाटर में क्या चीज़ है? H2O होता है, तो H2+CO जल गैस है। ये ट्रिक है, याद रखिए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। आखिरी शतक पूरा होने वाला है। आखिरी शतक में देखिए, मारिए सभी लोग। पृथ्वी और पाए जाने धातु किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? बताइए सभी लोग, बताइए। सभी लोग के पास समय है। कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर? चलिए बताइए सभी लोग। जी धातुओं में, धातु की बात किया है जी। कई लोग का जवाब आ रहा, बहुत बढ़िया है। तो इजी क्वेश्चन था। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? ऑक्सीजन। 100% राइट आंसर। ऑक्सीजन जो होता है वो कितना पाया जाता है? 46.6% पाई जाती है, ठीक है ना। और सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, और उसके बाद एल्यूमिनियम, सबसे कम लोहा पाया जाता है। लोहा लगभग 5% पाया जाता है। कितना? 5%, ठीक है। तो ये 100 प्रश्न था, एक हैट्रिक आपका था, पूरा हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपने एडिटिंग किया है, और एडिटिंग कैसी लगी, और आप तैयारी कैसा कर रहे हैं? आप तैयारी के लिए बेस्ट पा रहे कि नहीं? तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप डेली 7:30 बजे लाइव रहा करें। बार बार मुझे क्लास को भेजना ना पड़ना पड़े, ठीक है। और तैयारी के लिए आप लगभग लगे रहिए। आपका एक सरकारी कॉलेज, एक सरकारी सीट फिक्स हो जाएगा। फिर आप एकदम बिंदास एंजॉय करिए, मजा करिए। सरकारी कॉलेज पाने के बाद कितनी सुविधाएं होंगी। सबसे पहले तो मनी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, मतलब पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा तो वापस निकल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होना एक बहुत बड़ा चीज़ है। कहीं भी निकलोगे कहोगे कि हम सरकारी पॉलिटेक्निक, सरकारी कॉलेज से, प्राइवेट से नहीं है, ठीक है। तो लोग देखेंगे, कहेंगे नहीं तो आप पढ़े लिखे हैं। तो डेली आप तैयार रहा करिए। मैं 7:30 बजे से लेकर 8:30 तक लाइव क्लास दूंगा, दी बेस्ट क्लास दूंगा। 5 प्रैक्टिस सेट के बाद 6वें प्रैक्टिस सेट पे जैसे आप बैठेंगे ना, तैसे आपका जवाब भरा भर और सही आने लगेगा। और जब आप एग्जाम में जाकर बैठेंगे, आपका 100 में से मैं चैलेंज करता हूं 70 क्वेश्चन वैसे फटाफट हो जाएगा एकदम आराम से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपना सपोर्ट करें। धन्यवाद।